हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए स्टैटिक जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो एसएससी परीक्षाओं में पूछे गए टॉप 50 स्टैटिक जीके प्रश्न एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो यूपीएससी, एसएससी, पीसीएस, एनडीए, रेलवे, बैंकिंग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होंगे। ये सभी वही प्रश्न हैं जो आपके भविष्य में होने वाले परीक्षाओं में ज़रूर पूछे जाएंगे। और स्टैटिक जीके को मैं केवल 50 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसका आंसर ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी बता रहा हूं, तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या दोबारा हमारे वीडियो को देख सकते हैं। यह यूट्यूब पर ही पड़ी रहेगी और आप हमारे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे प्रश्न और स्टैटिक जीके के केवल 50 प्रश्न लाया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर होगा ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग्स। प्रश्न संख्या 2, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्त, और ज़रूर सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर देना। अगर जब वीडियो अच्छी लगेगी तभी लाइक करना, वरना सब्सक्राइब तो ज़रूर करना दोस्तों। प्रश्न संख्या 2, 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब 1857 का विद्रोह हुआ था, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? प्रश्न संख्या 2 का उत्तर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। प्रश्न संख्या 3, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली जनगणना सन 1872 में हुई थी। इसमें ऑप्शन को एडिट करते समय मिस्टेक हो गया है, जो यह ऑप्शन ए दिया है इसको आप लोग 1872 बना लीजिए। लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत सन 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। प्रश्न संख्या 4, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो आप सबको 2 अक्टूबर तो सबको पता होता है, और पोरबंदर गुजरात में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, यह सबको पता है। लेकिन यहाँ मैं सन पूछ रहा है प्रश्न संख्या 4 का उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1869 में। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। प्रश्न संख्या 5, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 5 का उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 6, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब राज्य के अमृतसर में हुआ था। यह किस सन में हुआ था? तो आप लोग बता सकते हैं। प्रश्न संख्या 6 का उत्तर होगा ऑप्शन बी, सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। प्रश्न संख्या 21, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में मुंबई में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा हुई थी। तो इस प्रश्न को आप अच्छे से देख लीजिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए दोस्त, और आप हमारे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि मैं स्टैटिक जीके के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ। मैं वही प्रश्न लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण रूप से साबित होने वाले हैं। प्रश्न संख्या 8,
भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 में शुरू हुआ था। यह महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। आप इसको भी याद रखेंगे। यह महात्मा गांधी जी का लास्ट आंदोलन था। भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 में शुरू हुआ था। प्रश्न संख्या 9, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की थी। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 9 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 10 को देखेंगे। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 11, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? तो प्रश्न संख्या 11 का उत्तर होगा ऑप्शन सी, 73 शब्द हैं। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 73 शब्द हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संबंध में भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। प्रश्न संख्या 12, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन सन 1946 में हुआ था। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 13, संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है? तो प्रश्न संख्या 13 का उत्तर होगा ऑप्शन बी, 352। जो 352 अनुच्छेद है यह राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। यह राष्ट्रीय आपात है। जो 356 अनुच्छेद है यह राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। जो राष्ट्रपति शासन से संबंधित अनुच्छेद है वह 356 है। आप सुने होंगे किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने जा रहा है तो 356 अनुच्छेद उससे संबंधित है। और जो 360वां अनुच्छेद है यह वित्तीय शासन से संबंधित है। जब वित्तीय शासन का वित्तीय आपात कहेगा तो आप अनुच्छेद 360 में जाएंगे। 356 राष्ट्रपति शासन, 352 राष्ट्रीय आपात। प्रश्न संख्या 14, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? प्रश्न संख्या 14 का उत्तर होगा ऑप्शन सी, भाग 3। जो मौलिक अधिकार हैं इसको संविधान के भाग 3 में रखा गया है। आप लोग देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 15, भारत का राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रश्न संख्या 15 का उत्तर होगा ऑप्शन बी, 24 अप्रैल। भारत का राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 16, भारत के राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? प्रश्न संख्या 16 का उत्तर होगा ऑप्शन सी। जो भारत के कोई भी भारत का अगर राष्ट्रपति बनना चाहेगा तो उसकी न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्त। और वीडियो के लास्ट में अगर हमारी वीडियो जब आपको अच्छी लगेगी तभी आप लोग लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब तो ज़रूर करना दोस्त, सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्रश्न संख्या 17, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है? प्रश्न संख्या 17 का उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 25। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 है यह भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है। प्रश्न संख्या 18, भारतीय संविधान का निर्माण कितने समय में हुआ था?
तो भारतीय संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 माह 18 महीने में हुआ था। प्रश्न संख्या 19, ये क्वेश्चन 18 था, यह क्वेश्चन नंबर 19 है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां शेड्यूल्स हैं? तो भारत में वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं और भारत का जो मूल संविधान था उसमें केवल 8 अनुसूचियां थीं और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो चुकी है। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्त, और हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। मैं बहुत ही अच्छे प्रश्न को लाया हूं जो आपके भविष्य में होने वाले सभी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या 20, भारत का पहला नागरिक कौन होता है? तो संविधान के अनुसार भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति होता है। प्रश्न संख्या 20 का उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 21, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 22, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 23, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 24, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत नींबू और संतरा होता है। ऑप्शन बी, विटामिन सी संतरा और नींबू में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। प्रश्न संख्या 25, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो जो भारत में सबसे अधिक बोली जाती है वह भाषा हिंदी है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 26, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। 26 का ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 27, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न संख्या 27 का उत्तर होगा ऑप्शन ए 28 फरवरी। 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 28, चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था? आप लोग नीचे ऑप्शन देख सकते हैं। चंद्रमा पर सबसे पहला कदम किसने रखा था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, नील आर्मस्ट्रांग। प्रश्न संख्या 29, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? प्रश्न संख्या 29 का उत्तर होगा ऑप्शन सी, कैनबरा। प्रश्न संख्या 30, ओलंपिक खेल कितने वर्षों में आयोजित होते हैं? प्रश्न संख्या 30 का उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रत्येक 4 वर्ष पर। ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्ष पर होते हैं। प्रश्न संख्या 31, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह स्थल कौन सा है? प्रश्न संख्या 31 का उत्तर होगा ऑप्शन सी, लोथल। लोथल जो बंदरगाह है सिंधु घाटी सभ्यता का, यह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 32, अशोक का सबसे प्रसिद्ध शिलालेख जिसमें उसने कलिंग युद्ध के बाद अहिंसा अपनाने की बात कही थी वह कहाँ पाया गया है? प्रश्न संख्या 32 का उत्तर होगा ऑप्शन बी,
धौली में। प्रश्न संख्या 33, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 33, तुगलकनामा पुस्तक किसने लिखी थी? तो प्रश्न संख्या 34 का उत्तर होगा ऑप्शन ए, अमीर खुसरो ने। जो तुगलकनामा पुस्तक है उसको अमीर खुसरो ने लिखी थी। प्रश्न संख्या 35, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने का श्रेय किसे दिया जाता है? प्रश्न संख्या 35 का उत्तर होगा ऑप्शन बी, बख्तियार खिलजी को। जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसको पूरी तरह से ध्वस्त करने वाला बख्तियार खिलजी था। प्रश्न संख्या 36, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न संख्या 36 का उत्तर होगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर को। 26 नवंबर को भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाया जाता है। इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। और यह 2024 में इसकी स्थापना मतलब शुरुआत हुई है। संविधान हत्या दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जून को मनाया जाएगा। प्रश्न संख्या 37, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करता था, जो वर्तमान में इसके कुछ भाग समाप्त हो चुके हैं। प्रश्न संख्या 38, भारत के वर्तमान महालेखा परीक्षक CAG कंपोर्टल ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? प्रश्न संख्या 38 का उत्तर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 39, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? जो भारत के दो सदन हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। तो उच्च सदन कौन सा है? प्रश्न संख्या 39 का उत्तर होगा ऑप्शन बी, राज्यसभा। राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। इसको आप अच्छे से देख लीजिए। भारत में दो ही सदन हैं, निम्न सदन और उच्च सदन। निम्न सदन लोकसभा है। प्रश्न संख्या 40, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? प्रश्न संख्या 40 का उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1951 से 52 में भारत में पहली बार आम चुनाव हुआ था। प्रश्न संख्या 41, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? आप लोग नीचे ऑप्शन देख सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध टिहरी बांध है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 42, कौन सा राज्य ब्लैक बक को अपना राज्य पशु मानता है? जो ब्लैक बक है उसको कौन सा राज्य अपना राजकीय पशु मानता है? प्रश्न संख्या 42 का उत्तर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान। प्रश्न संख्या 43, भारत में किस स्थान को गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? या भारत के किस शहर में गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है? प्रश्न संख्या 43 का उत्तर होगा ऑप्शन ए, मुंबई में। जो गेटवे ऑफ इंडिया है यह भारत के मुंबई शहर में स्थित है। और दिल्ली में इंडिया गेट स्थित है। जो इंडिया गेट है यह दिल्ली में स्थित है। इन दोनों प्रश्न को आप लोग अच्छे से देख लीजिए। प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की है? जो ये ऑप्शन दिया है इसमें कौन सी झील खारे पानी की है? प्रश्न संख्या 44 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी,
चिल्का झील जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 45, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। प्रश्न संख्या 45 का उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 46, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी रेड ब्लड कार्पेसेल्स का जीवन काल 120 दिन का होता है। प्रश्न संख्या 46 का उत्तर होगा ऑप्शन सी 120 दिन। प्रश्न संख्या 47, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो या इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? प्रश्न संख्या 47 का उत्तर होगा ऑप्शन सी बेंगलुरु में, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। प्रश्न संख्या 48, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 48 का उत्तर होगा ऑप्शन डी, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। प्रश्न संख्या 49, ऑपरेशन फ्लड अभियान किससे संबंधित था? तो प्रश्न संख्या 49 का उत्तर होगा ऑप्शन बी, दुग्ध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड है यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 50 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्त, और लाइक करना मत भूलना, और हो सके तो आप लोग शेयर भी कर सकते हैं। यह स्टैटिक जीके के केवल 50 प्रश्न थे। तो आपका लास्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? और आप यह भी कमेंट करके बताइए कि इन सभी 50 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही पता था। और प्रश्न संख्या 50 का जो उत्तर है आपको हमको कमेंट में बताना है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप किसी अन्य टॉपिक पर स्पेशल एमसीक्यू वीडियो चाहते हैं तो हमको कमेंट कर दीजिए, हम आपके लिए उस पर एक वीडियो एमसीक्यू फॉर्मेट में ज़रूर लेकर आएंगे। तो आप लोग एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्त। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।